अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आले मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक सारी तारीफ़ें अल्लाह ही की हैं और अल्लाह ही के लिए हैं। मेरा क्या मज़हब है? क्या मैं उसी मज़हब पर हूँ जो खुदा का मज़हब है? क्या मेरे कपड़े मेरी पहचान कराते हैं कि मैं कौन से मज़हब पर हूँ? क्या मेरी बातचीत करने का तरीक़ा ये बताता है कि मैं किसी एक ख़ास मज़हब से जुड़ा हुआ हूँ? क्या खुदा को हम ये कह सकते हैं कि खुदा का सिर्फ़ केवल ये मज़हब है? अपनी बातचीत के दरमियान आज ये ग़ुलाम आप सब लोगों से ये कहना चाहता है कि इस ग़ुलाम का क्या मज़हब है, या मरकज़ तसव्वुफ़ का जो पैगाम है वो पैगाम क्या है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और गौर से देखिएगा। मेरे कपड़े मेरी पहचान नहीं कराते कि मेरा ये मज़हब है या वो मज़हब है, या मैं किसी एक ख़ास मज़हब से जुड़ा हुआ हूँ। ना ही मेरी दाढ़ी, मेरे बाल या मेरा पहनावा ये बताते हैं कि मैं किसी एक ख़ास मज़हब से जुड़ा हुआ हूँ। फिर क्या है मेरा मज़हब? मेरा मज़हब तो इश्क है। मेरा मज़हब वो इश्क है जो बूंद को सागर में मिलाकर सागर बना देता है। मेरा मज़हब वो इश्क है जो शमा बनकर जलती है और सारे आंगन को रोशन कर देती है। मेरा मज़हब वो इश्क है जो आबिद और माबूद के बीच की गफलत को दूर करता है। मेरा मज़हब वो इश्क है जो सूरज की किरण बनकर मेरे अंधकार को दूर करता है। मेरा मज़हब कपड़ों के दरमियान सिमट कर रह जाने वाला नहीं है। मेरा मज़हब दाढ़ी और बालों के बीच भी सिमट कर रह जाने वाला नहीं है। मेरा मज़हब मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं किसी एक ख़ास तरीके से ही उसका ज़िक्र, उसकी इबादत करूं, क्योंकि खुदा के ज़िक्र के लिए, खुदा की इबादत के लिए किसी एक ख़ास ज़ुबान का इस्तेमाल करना, किसी एक ख़ास पहनावे का इस्तेमाल करना, किसी एक ख़ास तरीके से उसका ज़िक्र करना ये ज़रूरी नहीं है। उसकी हम्दो सना आप किसी भी हालत में बयान कर सकते हैं। उसका ज़िक्र आप कोई भी कपड़े पहनकर बयान कर सकते हैं। उसका ज़िक्र, उसकी इबादत आप किसी भी जगह पर कर सकते हैं। बस आप किसी भी हालत में उससे गाफिल ना रहें, ये ज़रूरी है। और इश्क एक ऐसी चाबी है, एक ऐसा ज़रिया है जो आपको और हमें उस गफलत से बचने की हिम्मत और तौफीक देता है। आप सब लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए और हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि तमाम बुज़ुर्गाने दीन, औलिया अल्लाह या जितने भी पेशवा हैं इस कायनात में, और मरकज़ तसव्वुफ़ का ये पैगाम है कि किसी भी लम्हा, किसी भी वक्त उस बारी ताला, उस खुदा की ज़ात से आप गाफिल ना हो पाएँ। क्योंकि मेरा मज़हब खुदा का वो मज़हब है जो किसी दायरे में सीमित नहीं है, जो किसी ख़ास चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है। हम हर जगह, हर तरीके से उसका ज़िक्र कर सकें, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। और गफलत तारी ना हो, गफलत से हम बचे रहें, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। और सिर्फ़ वाहिद एक इश्क ही ऐसा ज़रिया है कि जो आपको और हमें इस गफलत से बचा सकता है। मेन चीज़ ये है कि आप सिर्फ़ गाफिल ना हो। मेरा मज़हब खुदा का वो मज़हब है कि जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है।
जिसके लिए सारी तारीफ़ें हैं और जिसके लिए सारी तारीफ़ें हैं और जो सब तारीफ़ों के काबिल है, वो मज़हब अल्लाह का मज़हब है। वो ही मज़हब हम सब लोगों का मज़हब है और होना चाहिए। अगर हम किसी ख़ास दायरे में सिमट कर रह जाएंगे, किसी ख़ास पहनावे में ही सिमट कर रह जाएंगे, कुछ ख़ास विशेष बातचीत में ही उलझ कर रह जाएंगे, तो वो मज़हब खुदा का मज़हब नहीं माना जाएगा। वो इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि वो सारी तारीफ़ों का मालिक है, सारी तारीफ़ें उसी के लिए हैं। अगर हम इस बात को समझ लें कि हम किसी भी लम्हा उससे गाफिल ना हो पाएँ, तो हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आदमी आशिक भी है और माशूक भी। अपना जलवा आप खुद देखा करें। कतरा कतरा ही रहा तो लुत्फ़ क्या, आदमी उस कतरे को दरिया करे। इसी के साथ ये ग़ुलाम इजाज़त चाहेगा। शुक्रिया।